आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अश्वनी और मैं आपके लिए पॉलिटी का पार्ट सेकेंड वापस लेकर आ गया हूँ। पार्ट वन हमारा पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टोटल 1000 का टारगेट हमने पॉलिटी का ले लिया है। 1000 में हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो पहले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें वही हैं जो पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो करंट से रिलेट करते होंगे। और आपको मैं बता दूं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक एग्ज़ाम में आता है। चलिए हम देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, आप यूपीएसआई, पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। और इस निर्णय में क्या है? तो इस निर्णय में तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी होगी। यानी कि जो पत्नी तलाकशुदा है, उनके साथ जो बच्चे रह रहे हैं, जो नाबालिग हैं, उनके खर्च का जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके पिता की होगी। तब कब तक? जब तक कि बालिग नहीं हो जाता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है वो सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 124 यानी 124, आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। चलिए हम नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आप सभी को पता होगा, पर वह पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो ये 1892 कब बने? 1892 में बने। ठीक है, और ये आप कहाँ पे बने? तो ये इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? तो ये भी हमें याद होगा, हमने पहले भी कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 117 आप सभी को याद होगा। अनुच्छेद 117 अस्पृश्यता की बात करता है, छुआछूत की बात करता है। लेकिन क्या आपको पता है 16 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 14 क्या कहता है? तो हम देखते हैं इसको भी। देखिए अनुच्छेद जो 14 है ना, वो 14 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के में आप कहीं किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हों, किसी भी कहीं के भी रहने वाले हों, इस पर भेदभाव आपके साथ कोई नहीं कर सकता। इसका क्या है? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 आपने देख लिया, अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 भी आप जानते रहिए। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों की अंत। और अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और उसमें अगर हम डीप जाएं तो और भी उसमें है। तो ये आर्टिकल हम आर्टिकल वाले पार्ट में कर चुके हैं। अगर हम बात करें 20 की यानी 20 की, तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, और हाँ 21A भी आप जान लीजिए। 21A में संविधान की यानी कि संविधान में क्या दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होगा। अनुच्छेद किसमें? 19 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ना, वो आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल को आपको पूरा आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद रहना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होना
यदि वो धन विधेयक है, ये कौन निर्णय देता है कि कौन धन विधेयक है और कौन नहीं है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है, अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 आपको याद रखने की एक मैं छोटा सा आपको फॉर्मूला बता दूं कि मनी आप लिखते हैं, मनी। ठीक है, तो MO अगर आप लिख दो, MO लिख दिया आपने, MO अगर हम MO लिख दिए तो ये बीच से यहाँ से इसको ऐसे कर दो, ये देखो 110 हुआ, तो 110 ये आपका मनी की बात करता है, यानी कि विधेयक की बात करता है। चलिए, धन विधेयक की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? किस मौलिक अधिकार को, यानी कि किस, वो कौन सा आर्टिकल है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, अगर आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? तो 32 आर्टिकल 32 के तहत, यानी कि 32 में। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में 226। ठीक है, हाई कोर्ट में 226। अगर आपका कोई भी मूल अधिकार या फिर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो IPC जो है आर्टिकल जो है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए, आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो क्या होगा? यहाँ पर होगा मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वो लोकसभा भंग कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 123 में दिया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में वेतन दिए गए हैं। किसके बारे में दिया गया? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले कितने दिन पहले उनको क्या किया जाता है? नोटिस देना होता है। तो नोटिस 14 दिन पहले, महाभियोग के 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत, यानी कि 54 के तहत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कितना आता है? 1/3 भाग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करता है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहा है, किसी सदस्य द्वारा किसी
अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। ये तो बड़ा आसान है, आपको अगर कार्यवाही बंद किया जा रहा है मतलब काम रोका जा रहा है तो यहाँ पे काम रोको प्रस्ताव आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं ये याद रख लेना। 97 विषय हैं। कितने हैं? 97 विषय, 97 विषय हैं, ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो कह रहा है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो ये भी आप याद रख लेना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर किस अनुच्छेद में, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा निकालकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर थे। सेकेंड अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, मतलब उसके द्वारा कोई और व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रपति उसे चुनता है कि हाँ आप जो है शपथ दिलाइए। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो, अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति, वही जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और अगर हम बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में और भी चीज़ें अगर हम देखें, तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का, यानी कि जो इंडिया है भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक माना जाता है और कोई भी कार्य राष्ट्रपति में ही निहित होता है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये तो सभी को पता होगा, बाल विवाह। बाल विवाह को दूर करने के लिए, बाल विवाह पहले बहुत ज़्यादा मतलब होता था, तो वो एक्ट आया जो कि शारदा एक्ट था। ठीक है, शारदा एक्ट बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आप सभी को पता होना चाहिए और आपको याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये क्वेश्चन टोटल हमारा ये हो गया कंप्लीट। और मैं आपको बता दूं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वन लाइनर ही क्वेश्चन क्यों लाते हैं? तो वन लाइनर क्वेश्चन हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी वैसा सिस्टम नहीं है कि हम सीधा आपको इस पूरा डिटेल्स में प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, यानी कि हमारे पास अभी बोर्ड वगैरह का सिस्टम नहीं है। बहुत जल्द अगर आ गया तो हम स्टार्ट कर देंगे आपको पूरा अच्छे से। चलिए हम
नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट जो होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के रहने वाले हैं। और हाँ, आपके जो आर्टिकल्स की अगर बात करें तो आर्टिकल पूरा कंप्लीट कराना है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसमें थोड़ी सी कमियां रह गई थी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट लाएंगे। अगर आप आर्टिकल्स सभी याद करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना। आर्टिकल का बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। बेहतरीन का मतलब कि आर्टिकल हमें याद करना है और वीडियो कंप्लीट करना है, करते करते आर्टिकल याद होनी चाहिए। इसकी गारंटी हम लेते हैं, मदद साथ आप दोगे, ठीक है, साथ आप दोगे, याद हम करवा देंगे, ये अपनी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट एक अच्छे से सेशन में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार, जय हिंद।